चलो देखो उदाहरण नंबर 3, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब अपने को क्या करना है, इसमें भी यही काम करना है अपने को, है ना। एचसीएफ के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें सबसे छोटी घात लेना है, और एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से सबसे बड़ी घात, और बाकी जो अंक होते हैं उनको अपने को क्या करना है, लेना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे भैया। देखो 96 है, अब 96 के गुणनखंड आपको आने चाहिए, पहले हमेशा अपने को कम आते हैं, मतलब छोटी छोटी संख्या से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 96 का गुणनखंड करते हैं। 96 का गुणनखंड आप 2 से देंगे तो जाएगा 2 चौक 8, 2 टी 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छम 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। ये आपके 96 के हो गए। फिर 404 के, अब 404 है मतलब 2 से ही जाना है, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। फिर अब ये 101 किसी से जाता है क्या, इसी से जाएगा, तो लास्ट आ जाएगा 101 बार। अब इनके अपन ने गुणनखंड करे तो 96 के गुणनखंड हो गए भैया 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणित 3, है ना, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये 2 कितनी बार है, बहुत ज्यादा, 5 बार है, तो हमको इनको एक संख्या के रूप में लिखने के घातांक के रूप में लिख देंगे। अपन क्या करते हैं, इनको घातांक के रूप में लिखेंगे। तो जितने दो, तो हमें पता है कि गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये कितने दो है, 1 2 3 4 5, कितने दो है भैया, 5 है, ठीक है। कितने दो है, ये 5 दो है ना, और 5 दो है मतलब आपकी 2 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई, और 3 अकेला है, 3 की घात कितनी है, 1 है। अब हमारे पास दूसरा गुणनखंड आ गया आपका 404। तो 404 का गुणनखंड हुआ आपका 2 गुणित 2 गुणित 101। इनको अपन घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणित 101 की घात कितनी आ गई भैया, 1 आ गई। अब हमें परिभाषा से ये पता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड में जब हम गुणनखंड करते हैं तो एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात हम लेते हैं। तो अब अपने को जब 2 की घात 5, 2 की घात 4, 3 की घात 1, 101 की घात 1। अब हमें क्या करना है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकालना भैया। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों में जो संख्या दिख रही कॉमन, हमें 2 दिख रही है, और दोनों में जो कॉमन संख्या है उसमें हम कौन सी घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 2, आपका एलसीएफ 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार लिख के गुणा करना है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है 96 और 404 का एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है कि सभी आते हैं, लेकिन जो कॉमन संख्या है, कॉमन का मतलब जानते हो कि 2 गुणनखंड अपने पास 96 और 404, इन दोनों में ऐसी संख्या दिखेगी अपने को जो कॉमन है, जो दोनों में, जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इसमें हमें बड़ी घात वाली संख्या को उठाना है। तो यहाँ से हम उठाएंगे कितनी, 2 की घात 5, फिर आपका आ जाएगा 2 के बाद 3 की घात 1, और फिर 101 की घात 1। तो 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितने आ गए भैया, 32 गुणित 3 गुणित 101। अब इसमें अपने को गुणा करना है, तो ये आपका हो जाएगा 32 गुणित 3, तो 32, 3 का गुणा किया तो 6 3 दिया 9, 96 हो गए। 101 में 96 का अपन गुणा करते हैं, तो 96 का गुणा 1 पे करा तो 96 बार गया, 96 का 86 क्या है 9,
फिर 96 का गुणा 0 में करा तो 0 हो गए, फिर हासिल के 9 से कैसे, फिर 96 एकदम 96। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 966 96। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम आ गया। क्या आ गया ये आपका, अतः अतः 96 व 404 का HCF और LCM 4 व 9696 होगा। ओके, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।